जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। कल वीडियो अपलोड नहीं कर सके। मैंने जहाँ तक मेरे पास पहुँच थी, जिन लोगों के नंबर्स थे या जो ग्रुप है हमारा या इसके अलावा ये हमारा जो है चैनल है, इस पर मैंने मैसेज छोड़ दिया था, ताकि दोस्तों को जो है वो इत्तला मिल जाए। तो बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए, उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया। जी, जी, बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ़ कुछ जो है वो यहाँ के कुछ मसरूफ़ियात थीं जिसकी वजह से कल वक़्त नहीं मिल पाया। जब हमने अपनी आखिरी वीडियो अपलोड की थी आज से 1 दिन पहले, तो उसमें इस बात की तरफ इशारा करने की कोशिश की थी मैंने कि ये मैंने बाकायदा टाइटल भी लगा दिया था इसके ऊपर कि मार्केट जो है वो किसी भी वक़्त डिप ले सकती है। लिहाज़ा हम तो ज़हनी तौर पर तैयार थे और मेरे साथ जो दोस्त अहबाब काम करते हैं, वो भी ज़हनी तौर पर तैयार थे। गो कि पब्लिकली ये बात हो चुकी थी कि जब चीज़ें एग्ज़ीक्यूट हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद मार्केट को कोई नई खबर की तलाश होगी। देखिए ना, एक खबर चली, निकली, मुकम्मल हुई, तो अब उस खबर को लेकर जो है वो कितना अरसा तक मार्केट जो है वो सहारा ले सकती है। अब कुछ नया चाहिए, तो नया जब तक नहीं आएगा तब तक इसमें से प्रॉफ़िट टेकिंग होगी, लोग निकलेंगे, हम भी निकले, काफ़ी हद तक पोज़ीशंस काट दी थी। अब मज़ीद देखेंगे इंशाअल्लाह कोई नई पोज़ीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से ही मार्केटें चलती हैं। माशाल्लाह से आज मार्केट ने 247 पॉइंट्स निकाले हैं। लेकिन हमें गौर इस बात का करना होगा कि आज जो मार्केट का हाई था, वो था 45,970 का। यानी कि आप इसको 46 के ही समझें और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 45,266 पर है। तो अगर हम इसको 300 भी कंसीडर कर लें 45,300, तो फिर भी रफली कुछ 700 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने निकाले हैं। तो देखिए जिस वक़्त मार्केट जो है वो 45-47 हज़ार पे चल रही हो, तो फिर 500-700 पॉइंट्स का निकल जाना ये कोई अचंभे की बात नहीं है। पहले तो हमें इस चीज़ का जो है वो समझना होगा और इस चीज़ को मानना होगा कि अगर आज मार्केट ने कुछ 700 पॉइंट्स निकाले हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मार्केट जो है वो अपना टेक्निकल जो उसकी बात मिसाल के तौर पर अभी उस दिन हमने डिस्कस किया था कि आरएसआई वैसे आगे जाकर भी मैं कोशिश करूँगा अगर टाइम हुआ कि हम डिस्कस करें। टेक्निकली मार्केट जो है वो ओवरबॉट हो चुकी थी। तो ज़ाहिर-सी बात है मार्केट ने नीचे तो आना था। तो इसलिए अब मार्केट अपने आप को टेक्निकली करेक्ट करने की कोशिश करेगी। जब मार्केट इतना ऊपर जाकर उसमें से कुछ पॉइंट्स निकलते हैं तो हम इसको डिप नहीं कहते। वो डिप मैंने लिख दिया था, ज़ाहिर-सी बात है कि चीज़ों को थोड़ा-सा आसान रखना होता है। ये मार्केट अब अपने आप को करेक्ट करेगी। इसको हम करेक्शन कहते हैं टेक्निकल्स की ज़ुबान के अंदर। और अगर हम डिप कहें या मार्केट गिर गई कह लें तो वो एक सादा-सी ज़ुबान होती है जिसका कुछ भी मतलब लिया जा सकता है। लेकिन जो लोग टेक्निकल्स को समझते हैं, जब उनको करेक्शन का लफ़्ज़ उनके सामने बोला जाता है, तो उसका मतलब कुछ और निकलता है। तो मार्केट अब अपने आप को करेक्ट करेगी, करेक्शन की तरफ जाएगी। डिप फ़िलहाल या मार्केट के गिरने की कोई सूरत-ए-हाल अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। वो टेक्निकल्स की तरफ जाएँगे तो फिर कैंडल को इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं जी। अब ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जो मेरी भी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी यही होगी और आगे आप भी अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, पैसा आपका है। अब बहुत सारे शेयर्स ऐसे चले थे कि जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे। लेकिन अब चीज़ें टेक्निकल्स की सॉरी, मैं अपने अल्फ़ाज़ वापस लेता हूँ। बहुत सारे ऐसे शेयर्स चले थे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं थे। लेकिन अब स्टूडेंट अब जो मामलात हैं, जो सिचुएशन है, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स की तरफ जाएगी। क्योंकि अब टेक्निकली जिन चीज़ों ने परफ़ॉर्म करना था, न्यूज़ की वजह से जिन चीज़ों ने परफ़ॉर्म करना था, वो कर चुके हैं। अब चलते हैं आगे। देखते हैं कि आज का सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। माशाल्लाह से आज भी 8 कंपनीज़ अपर कैप हैं, आईएसआईएल है, उसके बाद एचकार है, फिर ब्लेस टेक्सटाइल है। ठीक है जी, अच्छी बात है। थोड़ी-सी कमी वाक़या हुई है। सर्ल भी है, जो हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, वो चला है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्राफ़िकल व्यू की कि वो क्या कहता है और आज वॉल्यूम की क्या सिचुएशन रही।
टॉप 10 सिंबल्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम टीपीएल प्रॉपर्टीज़ और डब्ल्यूटीएल में रहा 50 मिलियन का वॉल्यूम, और उसके बाद ओजीडीसी और हबको के अंदर 10 मिलियन का वॉल्यूम था। बहुत अच्छा वॉल्यूम था भी आज भी। मेरा ये ख्याल था कि शायद आज जब मार्केट क्लोज़ होगी तो शायद हो सकता है कि वॉल्यूम कम हो, लेकिन वॉल्यूम अच्छा था। आज भी हैंडसम वॉल्यूम था। बहुत ज़्यादा ट्रेड जो है वो मार्केट में देखी गई, और हमने भी बहुत सारी पोज़ीशंस काटी और बाय बैक करने का हमारा मूड था, लेकिन आज हमने बाय बैक नहीं किया। ये बायबैक क्या होता है, इसके ऊपर इंशाल्लाह एक तफ़सील से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि मज़ीद सूरत-ए-हाल जो है वो क्या कहती है, और अब हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो क्या होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के बेचारों के शेयर्स नहीं चले, मार्केट चल गई, के इलेक्ट्रिक नहीं चला, इसी तरह से कुछ और शेयर्स जो थे छोटे-मोटे वो नहीं चले, बैंकिंग सेक्टर में कुछ शेयर्स थे वो नहीं चले, मार्केट जो है वो 45,000 तक 46,000 तक चली गई, तो कोई बात नहीं। अब आपने वरी नहीं करना, अब आपने नई स्ट्रैटेजी बनानी है, और उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक आपने अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा-सा डाइवर्ट करना है, अपने आप को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स की तरफ ले जाइए। क्योंकि आने वाले दिन जो हैं, वो अब चलेंगे रिज़ल्ट्स के हवाले से। अब ये जुलाई का महीना और साथ में अगस्त का महीना, कुछ के रिज़ल्ट्स जो हैं वो 15 जुलाई के बाद शायद ही है कोई आए। ज़्यादातर रिज़ल्ट्स जो हैं वो अगस्त के महीने में आया करते हैं। तो फिर ये जो 15 दिन इस महीने के और 15-20 दिन अगले महीने के, हो सकता है अगला सारा का सारा महीना इसी में गुज़र जाए। और उसके बाद जो डिविडेंड की एग्ज़ीक्यूशन है वो सितंबर में अक्सर हुआ करती है। तो ये सिलसिला अब इसी तरह से चलेगा, और साथ ही हमारा यहाँ जो गवर्नमेंट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो न्यूज़ भी थोड़ी बहुत मिलती रहेगी, साथ में रिज़ल्ट्स मिलते रहेंगे। कभी रिज़ल्ट जो है वो बुरा आ जाएगा तो मार्केट नीचे, अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा तो मार्केट ऊपर। तो इस तरह का ये जो सिलसिला है अप एंड डाउन का, ये हमें मिलेगा आने वाले दिनों में। तो ज़हनी तौर पर हमें तैयार होना चाहिए। अगर आप ज़हनी तौर पर तैयार हों कि आने वाले दिनों में मुमकिना तौर पर क्या हो सकता है और वैसा ही हो, तो आपको चीज़ों को मैनेज करने में आसानी होती है। आगे चलते हैं जी, आज फर्टिलाइज़र सेक्टर सारा का सारा डाउन था। इसके बाद सीमेंट सेक्टर जो है वो सारा का सारा डाउन है। देन अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स में सिर्फ़ एमसीबी की सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी बेहतर है। एंड देन सो एट सो पावर जनरेशन जो है वो भी हमें थोड़ा-सा डाउन नज़र आ रहा है। तो अगर हम बड़े-बड़े सेक्टर्स की बात करें जो चला करते हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो चलता हुआ हमें नज़र आया है एक्सप्लोरेशन का। बड़े शेयर्स थे जिसमें पॉल चला, पाकिस्तान ऑयल फ़ील्ड जो है, तो उसकी वजह से हमें मार्केट में थोड़ी-सी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। अगर ये भी ना चलता, तो फिर सूरत-ए-हाल ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। कोलगेट चल गया माशाल्लाह से, आज फिर इसने 41 पॉइंट डाल दिए, चले जिनके पास है वो यशी करें। उसके बाद सर्ल चल गया, यूबीएल ने आज पॉइंट्स निकाले हैं और सिस्टम ने पॉइंट्स निकाले हैं। एंग्रो कॉर्पोरेशन ने भी पॉइंट्स निकाले हैं। अब आप ये देख लीजिए, मोटा-मोटा सा जिसको हम लोग कहते हैं ना, पंजाबी में हमारे जायज़ा लेना। तो अब आप ये देख लीजिए कि कोलगेट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, यूबीएल स्ट्रॉन्ग है, एंग्रो है, माड़ी है, मीज़ान बैंक है, हबको है, एचबीएल को आप कंसीडर तो कर सकते हैं, एबीएल है, उसके अलावा निशात मिल्स है, ओजीडीसी है। अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो एमसीबी है, देन लकी है, मिलेट ट्रैक्टर है। अब ये देखें, ये निशान लगाने का मतलब क्या है? निशान लगाने का मतलब ये है कि देखने को तो आपको तो बहुत कुछ नज़र आता है। अब जितना यूनिटी ने परफ़ॉर्म किया है, उतना तो किसी ने भी परफ़ॉर्म नहीं किया। लेकिन अगर हम फंडामेंटली देखेंगे तो अगर हम यूनिटी के फंडामेंटल्स देख लें और इसको अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान ऑयल फ़ील्ड के साथ, तो ये कोई बात तो नहीं ना। मैं सेक्टर वाइज़ की नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ समझने की बात कर रहा हूँ। कि जितना यूनिटी परफ़ॉर्म किया है, उतना शायद पाकिस्तान ऑयल फ़ील्ड परफ़ॉर्म नहीं किया। जितना यूनिटी परफ़ॉर्म किया है, उतना शायद जो हमारे दूसरे शेयर्स हैं, एमसीबी जो है वो उतना परफ़ॉर्म नहीं किया, और ओजीडीसी शायद उतना परफ़ॉर्म नहीं किया। जो अभी मैंने शुरू में बात की थी कि बहुत सारे ऐसे शेयर्स ने परफ़ॉर्म किया है जो फंडामेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। लेकिन अब वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है। अब हमें स्ट्रैटेजी थोड़ी-सी बदलनी होगी। चलते हैं आगे। और बात करते हैं हम आज की कैंडल की, कि कैंडल क्या कहती है। कैंडल माशाल्लाह से बहुत अच्छी कैंडल बनी है, और ये कैंडल जो है ये हमें इशारा देती है कि देयर इज़ अ चांसेस कि मामलात जो हैं
वो थोड़ा-सा नीचे जा सकते हैं। ये काली जो लाइन हमने लगा रखी है, यहाँ तक मामलात जा सकते हैं, यानी कि 44,000 तक। इस वक़्त मार्केट जो है वो 45,300 के करीब है, और अगर मार्केट थोड़ा-सा मज़ीद नीचे जाती है तो 44,000 तक मार्केट अगर नीचे चली जाए, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी, और फिर यहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट लेकर उठती है, तो फिर हमें अच्छे खासे पॉइंट्स जो है वो दोबारा से मिल सकते हैं। हमें ज़हनी तौर पर तैयार होने की ज़रूरत है। ये बार-बार मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बार-बार, ये चौथी मर्तबा मैंने इस वीडियो के अंदर ये लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है। उसकी वजह ये है कि अब इस वक़्त आने वाले दिनों में हमारे पास कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, जिसका हमें इंतज़ार हो। जिसका इंतज़ार था वो काम हो चुका। अब बड़ी खबर अगस्त के महीने में ही आएगी, और वो आएगी कि जब गवर्नमेंट जो है वो डिसॉल्व होगी और नई गवर्नमेंट जो है वो जो हमारी निगरान गवर्नमेंट है वो मार्ज़-ए-वजूद में आएगी, और देखेंगे कि उसमें कौन-कौन से चेहरे हैं। फिर उनकी बुनियाद पर हम अंदाज़ा कर सकेंगे कि सूरत-ए-हाल किस तरफ जा सकती है। तो अभी ख़त्म शुद्ध हुआ चाहता है सिलसिला, आईएमएफ वाला मामला, बड़ी न्यूज़ वाला मामला। अब जो चीज़ें हैं वो छोटी-छोटी न्यूज़ की तरफ जाएँगी, और उसके लिए हमें तैयार रहना होगा, अपने पोर्टफ़ोलियो की काट-छाँट करनी होगी। हमने तो तैयारी कर ली है, आप भी कर लीजिए, ताकि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम इसका फ़ायदा उठा सकें। दूसरी बात ये है कि कल क्या करना चाहिए? कल सुकून करना चाहिए। कल मार्केट को देखना चाहिए कि मार्केट किस तरह से परफ़ॉर्म करती है। जो नज़र आ रहा है, मार्केट में से मज़ीद पॉइंट्स निकल सकते हैं, और निकलने चाहिए कि 2, 400, 500 पॉइंट्स कल निकलने चाहिए। अगर मार्केट निकालती है, तो फिर मार्केट आपको स्पेस देगी स्क्रिप्ट्स के हवाले से कि आप उनको एनालाइज़ कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि कल मार्केट जो है, वो मज़ीद पॉइंट्स निकालेगी। तो देखते हैं जी कि कल मार्केट क्या करती है, फिर उसके अकॉर्डिंगली इंशाअल्लाह कल की वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।